एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। एक बार फिर मैं यूनिक केस सीरीज का एक और केस लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज हमारा यूनिक केस सीरीज का 36 केस है। केस के बारे में डिस्कस करने से पहले आइए सबसे पहले जो हमारी पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनते हैं। ये कब से शुरू है? कल ही यहाँ से इतने टिमिया तब से बढ़ा तब चला गया है। बढ़ गया। हाँ, पहले कम रहा, सिप्लाक्स रहा, वही डाले रहे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। कुछ नहीं। सिफर ड्रग्स टेबलेटो खिया रहती है 5 mg। ना चिल्ला था ना कुछ। अब आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कीमोसिस में होता क्या है। ये कंडीशंस जितने भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं सबके ऊपर सेम तरीके से लागू होता है। कीमोसिस में जो हमारा कंजक्टाइवा होता है अगर वो डैमेज होता है या वहाँ पे इरिटेशन काज होता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है, वहाँ पे एक एडिशनल फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और उस एडिशनल फ्लूइड में ब्लड सेल्स भी आ जाती हैं और कुछ इम्यून सेल्स होती हैं वो भी आकर के उसमें भर जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उस जगह पे स्वेलिंग होता है और कई बार स्वेलिंग इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज होने लगती है। इसी को बेसिकली ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कंडीशंस बोला जाता है। अगर हम कॉस्टिव एजेंट की बात करेंगे तो ज़्यादातर कंडीशंस में आप ये देखेंगे जो गर्मी का सीजन या बारिश वाला सीजन होता है इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और इसका मेन कारण होता है बेसिकली एलर्जी का। एलर्जी की एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें जो कीमोसिस वाली कंडीशंस होती है आपको फील्ड कंडीशंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशंस में भी आपको कीमोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और कंडीशंस में कीमोसिस आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर कोई ट्रॉमा की कंडीशन डेवलप हो जाए, किसी भी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आंखों में चोट लग जाता है तो उस वजह से भी कीमोसिस आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली जो एलर्जी है या इन्फेक्शन है या इंजरी है, ये 3 बेसिक काज होते हैं जिसकी वजह से एनिमल में कीमोसिस की कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी काज होते हैं जिसकी वजह से कीमोसिस की कंडीशंस डेवलप हो जाती है जो आपको फील्ड कंडीशंस में देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। जैसे कि ऑटो इम्यून कंडीशंस हो जाए या जो एब्ड्यूसेंस नर्व होती है वो डैमेज हो जाए या किसी एनिमल का अगर हार्ट फेलियर होता है तो वहाँ भी आपको कीमोसिस की कंडीशंस देखने को मिलेगा। या एक अलावा और होता है, कई बार किसी मेडिसिन्स के अगर रिएक्शंस हो जाते हैं तो उस कंडीशंस में भी आपको कीमोसिस देखने को मिलेगा। एक जानकारी मैं अपने सभी व्यूअर को और देना चाहता हूं कि अगर आपके घर में किसी भी एनिमल को कीमोसिस की कंडीशंस एकाएक आपको ये दिखाई पड़े कि देखते देखते इसकी जो आंखें हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन है, ये सब बाहर की तरफ आ रही हैं, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए कि एक साफ़ सुथरा रुमाल लीजिए और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा रख लीजिए और उसी से उसकी सेकाई कीजिए। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, काफ़ी हद तक जो आपकी स्वेलिंग होगी उसको आप सबसाइड कर ले जाएंगे, मतलब कम कर ले जाएंगे, जिसकी वजह से जो डैमेज हो जाता है वो डैमेज होने से बच जाएगा। और उसके बाद आप किसी भी अपने यहाँ जो भी आपके रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक आपके यहाँ उपलब्ध हों उनको बुला के उसका प्रॉपर इलाज करवा लें। अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि इस केस में जो कॉस्टिव एजेंट था वो एक्चुअली में क्या था। हमने जो अपना सस्पेक्ट किया था वो बेसिकली जो पशुपालक से हमने वार्ता किया और उस एनिमल को एग्जामिन किया, उन सभी के बेसिस पे मुझे ये समझ में आया कि एलर्जी मेन वजह है जिसकी वजह से इस एनिमल को कीमोसिस हुआ और उसी के सापेक्ष मैंने इस एनिमल में ट्रीटमेंट दिया। इस केस में जो हमने इंजेक्शंस यूज किए हैं उसमें एनरोफ्लॉक्सासिन यूज किया गया है, इसके अलावा फ्लेनेक्सिन यूज किया गया है और एक मल्टीविटामिन यूज किया गया है। इसके अलावा इस केस में जो हमने आई ड्रॉप रिकमेंड किया था वो एक सिंपल एंटीबायोटिक जिसमें डेक्सामेथासोन मिला हुआ हो उसको मैंने प्रिस्क्राइब किया था। और ये ध्यान देना होता है हर एक केस में कार्टिकोस्टेरॉइड मिक्स एंटीबायोटिक आई ड्रॉप में नहीं यूज किया जाता है, उसी में यूज किया जाता है जिसमें डैमेजिंग ना हो। क्योंकि इसमें डैमेजिंग नहीं था इसलिए मैंने ऐसे आई ड्रॉप को सिलेक्ट किया था जिसमें सिंपल एंटीबायोटिक के साथ साथ कार्टिकोस्टेरॉइड भी मिक्स हो।
चलते चलते एक रिक्वेस्ट अपने सभी व्यूअर्स से, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।